हेलो माय गाइस, आर के सिंपल क्लासेस पर आई वेलकम यू। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने कि चाइना ने अभी अपने अरुणाचल प्रदेश, चाइना बनाम अरुणाचल प्रदेश, मैंने टॉपिक का नाम रखा है कि क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ा है। ठीक है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जिसको अपने प्रदेश का, अपने देश का सबसे लास्ट पूर्वी प्रदेश है और किबथु वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और इसको सूर्योदय का प्रदेश, सबसे पहले सूरज यहीं पर निकलता है अपने भारत में। चाइना क्यों इसको, देखो चाइना ना इस प्रदेश को तिब्बत जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है उसका दक्षिणी भाग मानता है और इसको जंगनान कहता है। 90,000 वर्ग किलोमीटर जिसको ये हड़पने की कोशिश करता है या हिमाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश को, उसको ये क्या कहता है, वो कहता है कि मेरा है, उसका नाम भी जंगनान। आए दिन अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम ये बदलता रहता है, चीनी भाषा मंदारिन में जारी करता रहता है। जैसे देखिए 2017 में इसने 6 स्थान का नाम चीनी भाषा में जारी किया, 2021 में 12 स्थान का नाम और 2023 अभी 11 स्थान के। क्या इसके नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है यार, वो इसके फॉलो करने के बाद ही किसी देश के द्वारा किसी देश पर स्थान, किसी स्थान का नाम बदलता है। कैसे? UNGGIM यानी यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को आप सबसे पहले, अगर कोई देश किसी स्थान का नाम बदलना चाहता है, 2 देशों में स्पेशली, तो उसको इसको सूचना UNGGIM को सूचना देनी पड़ती है। फिर यूएन की जियोग्राफिकल एक्सपर्ट टीम आती है, वहां के लोगों से वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश करती है कि ये स्थान जो इस देश ने बदला है क्या ये सही है, आप लोग क्या कह रहे हैं, आपके साथ है यह स्थान है, ये किस स्थान पे, मैंने पूरा वो सर्वे करती है एक तरह से। जब ये यस कह देती है तब उसके बाद किसी देश के द्वारा किसी स्थान का नाम बदला जाता है। समझ में आई बात ना? ठीक है, तो ये है। तो अभी उसके बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इससे रिकमेंडेशन, तो इसलिए भारत सरकार ने कहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से बदलते रहे। अरुणाचल प्रदेश भारत का है, था और हमेशा रहेगा अभिन्न अंग। अब देखिए, कहते हैं चाइना की फितरत ही ऐसी, चाइना और भारत के बीच में 2 रेखाएं पाई जाती है, एक LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन। इन दोनों को मानने में वो थोड़ा दिक्कत करता है। LAC को भी बहुत स्थिति लेकर साफ नहीं है और मैकमोहन को तो मानता ही नहीं है, कहता है हम इसको मानते नहीं, जबकि अमेरिका, विश्व के सारे देश मानते हैं कि यही भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है, लेकिन वो नहीं मानता। मीडिया खबरों के अनुसार चीन की सीमा जो है 14 देशों से लगती है, 24 देशों से इनका संघर्ष है, मतलब विवादित है ये। मतलब अपने तो अपने 10 देश और भी कहीं से जोड़े हैं जिनसे ये विवाद है, किसी को समुद्र में लेके, किसी को कोई द्वीप लेकर के। तो मतलब इस तरह से इतना तो इनकी, अगर विश्व में कोई विवाद वाला अवार्ड मिलता हो तो चाइना को दिया जा सकता है, ये तो इनके लिए ठीक है। अब भारत ऐसे में क्या करे? देखो भारत और चाइना के बीच में अभी एक बार युद्ध हुआ 1962 में, जिसमें हमारी हार हुई है, एक तरह से हम पीटे हैं उसमें, और उसमें इसने हमारे लद्दाख का बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चिन नाम से कब्जे में ले लिया है। ठीक है, और जब भी अभी कोई विवाद होता है तो हमेशा याद दिलाता है 1962, याद है कि नहीं आप लोगों को? कैसे हमने आपको हाँ बता देता है, तो थोड़ा सा होता है ना। लेकिन भारत भी 2020 में वही गलती इन्होंने 1962 वाली किया गलवान घाटी में, और भारत ने इनको अब की बार अच्छे से हाँ सही कर दिया। हमारे सैनिकों ने वो शक्ति दिखाई ना, इनके कई सैनिक उठा उठा के गलवान नदी में, इसने अपनी रिपोर्ट तक नहीं जारी की कि कितने सैनिक हमारे मारे गए, बताइए, इतना बड़ा है, ये बता नहीं पाया। तो भारत को भी चाहिए, भारत कैसे इसको सबक सिखा सकता है? देखो भारत को कुछ कदम उठाने चाहिए, भारत उठाता है नो डाउट, लेकिन अब यह है कि जैसे और कदम जैसे अपेक्षा करते हैं भाई, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, ये सही बात है। लड़ाई झगड़े से विकास नहीं होता है, ना हमारा होगा ना इसका होगा। और ये चाहता है कि भारत झगड़े में पड़ जाए, जो इतनी तेज तरक्की कर रहा है ना, तरक्की न करने पाए। अरुणाचल प्रदेश में अपार खनिज संपदाएं हैं, वैनेडियम है, कोयला, तेल, सारी चीजें हैं जिस पर इसकी बुरी नजर है। अरुणाचल प्रदेश को नत्थी बीजा देता है कि भैया आइए जाइए, आप ही का ये प्रदेश है, अपना ही देश है, इतना तक ही सहूलियत देता है। ठीक है, लेकिन अब भारत सरकार वहां पर इतना विकास कर रही, सारी चीजें कर रही ना, उससे ये चिढ़ा हुआ है, अब भारत को उकसा रहा है कि युद्ध में आ जाए ताकि भारत की तरक्की रुक जाए। तो इसमें देखिए भारत को कुछ ना कुछ, जैसे भारत चाहे तो अभी
तिब्बत को, तिब्बत इसका नहीं है लेकिन उस पर अवैध कब्जा इसने किया हुआ है एक तरह से, तो उस पर भी मुद्दा उठा सकती है, ताइवान का मुद्दा उठा सकती है, हांगकांग का मुद्दा उठा सकती है। तो इसके पास विवाद की तो पूरी लिस्ट ही है। भारत अगर चाहे ना, अगर भारत इसके जैसा होता तो फिर पता नहीं कितना विवाद कर देता। लेकिन भारत सरकार संभल करके और अपनी तरक्की और विकास को देख करके, हाँ, इसने भारत सरकार ने जो किया है काबिल तारीफ है। इसकी सबसे बड़ी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का भारत एकमात्र देश था जिसने पुरजोर विरोध किया। और आज इसकी ये योजना बहुत अच्छी नहीं, खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारे लद्दाख ऑक्यूपाइड एरिया से गुजरती, भारत ने इसका भी पुरजोर विरोध किया है। तो भारत कहीं इसका भी किया। ये सब कहने से कह रहा है कि आपके कहने से ये कुछ नहीं होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो चाइना को आप जानते रहिएगा, इस तरह से है। LAC और मैकमोहन रेखाएं इसके बीच में पाई जाती है। ITBP के जवान वहां पर खड़े हैं, सेना हमारे पीछे। कोई भी बात होती है, अभी तवांग घाटी में इसके विवाद हुआ था 2022 में अरुणाचल प्रदेश के, तो ये तवांग से भी थोड़ा सा, तवांग और भूटान और वहां पर तिब्बत का जो लहासा है, तो ये सब के बौद्ध मठ बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये सोचता है कि कहीं अगर यहाँ के बौद्ध एक हो गए ना तो तिब्बत न मेरे हाथ से निकल जाए। और दलाई लामा ऑलरेडी हमारे देश में रह रहे हैं, जो तिब्बती बौद्ध गुरु के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं इस समय, उनको भी ये मान्यता नहीं देता थे। तो भाई अपने हित में ही मान्यता देता है, जो इसके हित में नहीं उसको मान्यता ही ये नहीं देता है। ये चीन की पॉलिसी है, इसको आप जानते रहिएगा। तो यही इतनी बातें हैं, आप इसको ध्यान दे सकते हैं, परीक्षा में इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। कम से कम आप अपने पड़ोसियों को जानते रहिए कि भारत के पड़ोसियों में दो ही तो पड़ोसी हैं जिससे भारत पूरा परेशान है। एक बड़का पड़ोसी, बड़का शैतान चीन, और एक छोटका पाकिस्तान। इसी दोनों के बीच में परेशान मेरा हिंदुस्तान। ठीक, तो बस इस जानकारी को यहीं पर एंड करते हैं। हम भारतीय हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं, लेकिन हमारी नरमी को, हमारी सहनशीलता को कोई कमजोरी न समझे। भारत कमजोर नहीं है, भारत आज एक शक्ति बन चुका है और महाशक्ति विश्व गुरु की बनने की राह पर है। आइए RK सिंपल क्लासेस की तरफ आप भी पढ़े लिखे, इतना आगे बढ़े ना कि आप भारत के पुरानी परंपरा को, जो भी विश्व गुरु हुआ करता था, उसको हम फिर से वापस लाएं। इसी के साथ RK सिंपल क्लासेस आप इस क्लास को यहीं पर एंड करती है। आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।